एपिसोड की स्टार्ट में हम मूजियान को देखते हैं जो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसे कल्टीवेशन करते हुए अब तक के 4 महीने हो चुके हैं और इन 4 महीनों में वो स्पिरिट गैदरिंग लेवल पर पहुंच चुका है। इसलिए वो एक स्पिरिट को समन करने की कोशिश करता है। वहां पर के सारे टैबलेट में से एक टैबलेट के अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकल कर आती है जो कि वही क्वीनलान एम्पायर की थी जिसकी स्वॉर्ड मूजियान के पास है। और जैसे ही वो स्पिरिट सामने आती है वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है जिस वजह से वो स्वॉर्ड बहुत ही बड़ी हो जाती है और उसके बहुत सारे छोटे छोटे डुप्लीकेट्स भी बन जाते हैं जो सभी मिलकर मूजियान और उस स्पिरिट गैदरिंग टैबलेट को घेरे होते हैं। और फिर वो बड़ी वाली स्वॉर्ड बाकी सारी छोटी छोटी स्वॉर्ड को अपने अंदर ही समा लेती है और फिर वो बड़ी स्वॉर्ड मूजियान के चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है जिसे ऐसे घूमते हुए देखकर मूजियान खुद से कहता है 4 महीने की प्रैक्टिस के बाद आखिरकार मैंने क्वीनलान लैंड टेक्निक को सीख ही लिया। जिसके बाद वो स्वॉर्ड वाली पावर्स सीधा मूजियान के अंदर ही समा जाती है। अब मूजियान अगली टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे भी सीख सके और ये वाली टेक्निक तान्युन वैली होती है जिस टेक्निक को मूजियान कल्टीवेट करना शुरू कर देता है जहाँ वो पूरी तरह से उस स्पिरिट लोटस से घेरा हुआ था। और जैसे वो अपनी इस टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू करता है उसके पीछे एक स्पिरिट आ जाता है जो कि वही स्पिरिट था जो सबसे खतरनाक दिखाई दे रहा था। और जैसे वो वहां पर आता है वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और पावर्स को एक्टिवेट करते हुए आसमान में एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना देता है जो कि गोल्डन कलर का होता है। और वो फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस फॉर्मेशन से कई सारे आग के गोले जमीन पे गिरने लगते हैं और जहाँ जहाँ वो गोले गिरते हैं वो पूरी जमीन ही टूटने लगती है क्योंकि वो फॉर्मेशन था ही इतना ज्यादा पावरफुल। तो वही मूजियान की कल्टीवेशन उसकी स्पिरिट को वहीं पर रोके होती है। अगर जरा सा भी मूजियान की कल्टीवेशन रुकी तो वो स्पिरिट वहीं पर गायब हो जाएगी। पर ऐसा ही होता है। थोड़ी देर वहां पर रहने के बाद त्यान्युन वैली वाली स्पिरिट वहीं पर गायब हो जाती है जिसके बाद वहां पर वो लड़की आती है जो मूजियान को इस जगह पर मिली थी और वो मूजियान को ऐसे देख कर कहती है त्यान्युन वैली वाली स्पिरिट तो बस यहाँ पे विजुअलाइजेशन के लिए आई थी, वो सच में यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन तो बेस्ट थी लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि इतनी जल्दी तुम त्यान्युन वैली वाली स्पिरिट को सीख सको। लेकिन पहली बार जो तुमने कोशिश की है ये बहुत ही बेस्ट था। अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम बहुत ही जल्द त्यान्युन वैली वाली स्पिरिट टेक्निक तो क्या बाकी सारी टेक्निक को सीख जाओगे। तब उस लड़की को देखकर मूजियान अपना कल्टीवेशन रोक देता है क्योंकि अभी उसकी स्पिरिचुअल पावर्स कम हो रही है और उसे दोबारा पावरफुल कल्टीवेशन करने के लिए कल्टीवेशन पोशन की जरूरत पड़ेगी जो कि उसके पास अब नहीं है और वो खत्म हो चुका है। तब वो लड़की मूजियान से कहती है तुमने अभी तक जितनी भी कल्टीवेशन की वो बहुत अच्छी थी लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी रुकना नहीं है। अब तुम्हें जायंट स्पिरिट रेल्म को ब्रेक थ्रू करना है लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होगा, इसलिए जाओ और पहले उस स्पिरिचुअल पोशन का बंदोबस्त करो, उसके बाद ही तुम अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकते हो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है जो देखकर मूजियान उसका शुक्रिया भी करता है इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए। अब मूजियान की फिजिकल बॉडी उसी सेक्ट में होती है जहाँ उसे अब होश आ जाता है और जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है वो वहीं खड़ी किन्यू से कहता है मैंने कल्टीवेशन तो अच्छी की लेकिन मेरा स्पिरिचुअल पोशन खत्म हो गया है, इसलिए जाओ और तुम थोड़ा सा पोशन लेकर आओ। जिस पर किन्यू कहती है आपको कितना पोशन चाहिए। ये सुनकर मूजियान बताता है जितना 10 लोगों को जरूरत हो। नहीं नहीं, जितना 100 लोगों को जरूरत हो उतना लेकर आना, उन सभी को मैं अकेले ही ले लूंगा। ये सुनकर किन्यू वहाँ से चली जाती है और फिर मूजियान दोबारा अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। पर अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर किन्यू आती है जो मूजियान से कहती है मेडिसिन मास्टर ने मुझे वो पोशन देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जितना पोशन एक डिसाइपल को मिलता है उतना उन्होंने पहले ही दे दिया, अब वो आगे नहीं देने वाले। उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी कल्टीवेशन पावर तो इतनी ज्यादा है ही नहीं, तो स्पिरिचुअल पोशन लेके आप करोगे भी क्या। ये सुनकर मूजियान उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने या फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लगता है अब मुझे ही मेडिसिन मास्टर के पास जाना पड़ेगा। देखता हूँ आखिर उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा और मैं खुद ही उनसे वो स्पिरिचुअल पोशन लेकर आऊंगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से मेडिसिन मास्टर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि उनसे वो स्पिरिचुअल पोशन ले सके। अब थोड़ी देर सफर करने के बाद वो मेडिसिन हॉल में
में पहुंच जाते हैं जहाँ पे और भी कई सारे डिसाइपल पहले से मौजूद होते हैं जो सभी मूजियान के बारे में छुपकर बुराई कर रहे थे। लेकिन वो सारी बात मूजियान सुन लेता है लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता और फिर वो वहाँ से मेडिसिन मास्टर के पास पहुँच जाता है। तब मूजियान को देखकर मेडिसिन मास्टर कहता है, आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो? जितना तुम्हें स्पिरिचुअल पोशन देना था वो मैं पहले ही दे चुका हूँ। अब मेरे पास और कोई पोशन तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए वापस चले जाओ। तब ये सुनकर मूजियान उससे कहता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे कुछ स्पिरिचुअल पोशन एडवांस में दे दें, मैं बाद में आपको इसके सारे पैसे चुका दूंगा। ये सुनकर मेडिसिन मास्टर कहता है, ये कैसा बेहुदा मजाक है, आज तक के किसी ने भी एडवांस में स्पिरिचुअल पोशन नहीं लिया, तो आखिर तुम कैसे उसे मांग सकते हो? अगर मैंने तुम्हें एडवांस में दे दिया तो मेरी यहाँ की नौकरी ही चली जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें एडवांस में कुछ भी नहीं दे सकता। तब मूजियान अपना एक स्पिरिट स्टोन निकालता है जिसे दिखाते हुए कहता है, मैं ये देता हूँ, इसके बदले आप मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअल पोशन तो दे ही सकते हैं। तब ये देखकर मेडिसिन मास्टर कहता है, तुम तो मुझे रिश्वत दे रहे हो, क्या सारे डिसाइपल ऐसा ही करते हैं? मैंने तो नहीं सुना था कि कोई भी डिसाइपल ऐसे रिश्वत देने का काम करता है। अगर ऐसा ही रहा तो अगर किसी ने तुम्हारे बारे में जान लिया कि तुम रिश्वत देते हो तो तुम्हारी तो बेइज्जती हो जाएगी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मास्टर की भी। साथ ही अगर यहाँ पर तुम्हारे मास्टर खुद चल कर आए तब भी मैं तुम्हें एडवांस में कोई भी स्पिरिचुअल पोशन नहीं दूंगा। आखिर मैं तुम्हारे लिए अपना रूल क्यों तोड़ूं? तुम लगते कौन हो मेरे? तब मूजियान एक के बजाय 3 स्पिरिट स्टोन देने लगता है ताकि इसके बदले उसे थोड़ा सा स्पिरिचुअल पोशन मिल जाए। तब 3 स्पिरिट स्टोन देखकर बाकी सारे डिसाइपल कहते हैं, ये तो सबसे आम चीज है इस सेक्ट में, इसे आखिर ये क्यों बेचने आया है, इसकी वैल्यू ही कितनी होगी? ये सुनकर किन्यू को गुस्सा आ रहा होता है तो वहीं वो मेडिसिन मास्टर मूजियान से कहता है, अगर तुम मुझे 3 स्पिरिट स्टोन देते हो तो मैं थोड़े से प्लांट का आधा हिस्सा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, जिससे बहुत थोड़ा स्पिरिचुअल पोशन बन जाएगा। तब ये देखकर किन्यू सामने अपनी स्वॉर्ड रख देती है और उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए कहती है, ये तुम मेरी स्वॉर्ड रख लो और जितना मूजियान चाहता है उसे इतना स्पिरिचुअल पोशन दे दो। लेकिन तब ये देखकर मूजियान उसकी स्वॉर्ड उसे वापस कर देता है और उससे कहता है, अभी भी उस स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए 2 महीने बाकी है, मैं इन 2 महीनों में कैसे भी स्पिरिचुअल पोशन का बंदोबस्त कर लूंगा, इसलिए तुम्हें ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं कुछ बदमाश लोग किन्यू को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें तो इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक आती थी लेकिन तब भी तुम्हें इस बेकार से मूजियान का नौकर बना दिया गया। अगर तुम चाहो तो मैं मास्टर से बात कर कर तुम्हें खुद का नौकर बनवा सकता हूँ, जिससे तुम एक पावरफुल इंसान की नौकर बनकर रहोगी, इससे तुम्हें अच्छा भी लगेगा। ये सुनकर किन्यू को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। तब ये देखकर वो बदमाश लोग मूजियान से कहते हैं, तुम तो किसी काम के इंसान नहीं हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी नौकर अपनी स्वॉर्ड निकाल रही है लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम खुद अपनी स्वॉर्ड निकाल कर हमसे फाइट करके दिखाओ। मैंने तो तुम्हारे फादर के बारे में सुना था कि वो तो अच्छे पावरफुल इंसान थे, तो तुम इतने कमजोर कैसे निकले? क्या तुम सच में उन्हीं के बेटे हो या फिर कुछ और ही बात है? ये सुनकर मूजियान के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता और वो अपनी पूरी पावर्स एक्टिवेट करते हुए उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।